हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस चेक एंड इट्स टाइप। ठीक है, क्रॉस चेक क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो देखिए, द मेथड रिफर टू द क्रॉस चेक दैट डिफाइंस द जनरल गाइडलाइंस टू द चेक। ठीक है, ये चेक के लिए जनरल गाइडलाइंस जो है डिफाइन करता है क्रॉस चेक। दिस इज अबाउट टू बी द ट्रांसफर of the bank account according to the section 123 of Negotiable Instrument Act 1881 regarding crossing of checks. The guidelines defines that the amount defined in the check will be transferred directly into the account of the check holder and will not be directly delivered as the cash to the owner over the bank counter. ठीक है, क्रॉस चेक ये डिफाइन करता है कि जो अमाउंट है जो चेक पे लिखा हुआ है वो अकाउंट होल्डर चेक होल्डर जिसके पास चेक है वो उसके खाते में जाता है पैसा, उसको कैश नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, चेक ये देखिए, ये चेक का फॉर्मेट है। अकाउंट पे ही किसको पे कर रहे हैं, डेट मेंशन रहता है, कितना पे करना है यहाँ पे वर्ड्स में, यहाँ पे अंकों में लिखा रहता है और यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन रहता है और चेक नंबर मेंशन रहता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जनरल क्रॉसिंग चेक। पहला टाइप है क्रॉस चेक का जनरल क्रॉसिंग चेक। देखो, इसका स्पेसिमेन है, ये 2 लाइन खींची रहती है। 2 लाइन खींची हुई है, एंड कंपनी लिखा है। 2 लाइन खींची है, अकाउंट पे ही लिखा है। और 2 लाइन खींची है, नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 द कॉमन क्रॉसिंग चेक मीन इंक्लूडिंग सम वर्ड्स इन द कनेक्शन ऑफ 2 लाइन्स ड्रॉ विच सिग्निफाइज द क्रॉस चेक। ठीक है, जनरल क्रॉस चेक क्या होता है? ऐसा चेक होता है जिसमें 2 लाइन खींची रहती है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट दैट द बैंक ऑन विच इट इज ड्रॉ शैल नॉट अलाउ द अमाउंट टू रिटर्न इन एनी अदर बैंक, देयरफॉर द पेमेंट कैन ओनली बी इन द कलेक्टिंग बैंक। जिस बैंक में है, ठीक है, जिस बैंक का चेक है उसी बैंक में जाके, मतलब कोई दूसरा बैंक नहीं पे करेगा। जिस बैंक से कलेक्ट करना है सिर्फ वही ये चेक को एक्सेप्ट करेगा जनरल क्रॉसिंग चेक में। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल और रिस्ट्रिक्टेड चेक। ठीक है, जैसे किसी ने चेक दिया, उसके सामने 2 आड़ी तिरछी लाइन खींच के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पे लिख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉट नेगोशिएबल लिख दिया। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 124 इन द केस ऑफ स्पेशल और रिस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग the check carries the name of the bank both with or without the word not transferable. It indicates that payment can only to the particular bank. मतलब अगर ऐसा लिखा है तो उस पर्टिकुलर बैंक में ही जाके चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा, किसी और अदर बैंक से नहीं मिलेगा कैश। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा है जैसे स्टेट बैंक लिख दिया तो स्टेट बैंक को ही वो भुगतान होगा, किसी अदर बैंक को भुगतान नहीं किया जाएगा, मतलब पेमेंट स्टेट बैंक के अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग, सेक्शन 123। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 123 दिस टाइप ऑफ चेक क्रॉसिंग इंडिकेट दैट द चेक कैन बी गिवन बट कैन नॉट हैव अ ट्रांजेक्शन। इन सच इंस्टेंस द चेक होल्डर विल हैव अ टाइटल टू ट्रांसफरर अलोन। ठीक है, तो ये क्या होता है नॉट निगोशिएबल? अगर कोई व्यक्ति, अगर नॉट निगोशिएबल ऐसा लिखा है चेक, ठीक है, तो फिर उसको एक अच्छा अधिकार चेक में प्राप्त नहीं है। मतलब या तो समझा जाएगा उसने किसी का चेक चुरा लिया है, या फिर वो किसी और को ट्रांसफ़र करेगा तो उसको ये जो नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ है तो इस चेक से भुगतान नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर गलती से कोई चेक लिख दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा है, मतलब है
चोरी हो जा रहा है चेक या कुछ भी हो जा रहा है या कहीं से गुम जा रहा है तो उसको सेफ रखने के लिए नॉट निगोशिएबल अंकित किया जाता है, जिससे कि बैंक जो है इनको जो है कैश प्रोवाइड ना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट है अमाउंट पे क्रॉसिंग, अकाउंट पे। ठीक है, अकाउंट पे ये अकाउंट है। Account paying crossy term represent that the amount cannot be returned in any other bank account. It is apart from the one stipulated in the check. Practicalizing amount paying crossing check also ensure that the money given to the bank account only or it is given in the form of liquid cash. ठीक है, अकाउंट पे ही अगर चेक में लिखा है, देखो ये चेक का फॉर्मेट है, ऐसा होता है चेक। ठीक है, अगर यहाँ पे आडी लाइन बना के अकाउंट पे ही लिख दिया गया है तो ये जो चेक है किस पे लिखा गया है, अतुल के लिए, तो अतुल इसमें कैश प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि अकाउंट पे ही लिखा हुआ है, मतलब उसके अकाउंट में ही ये जो 10,000 है वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, वो कैश, जैसे हम कई बार होता है कैश भी ले लेते हैं चेक पे करके, वो सेल्फ चेक रहता है, ये अकाउंट पे ही लिखा है तो अकाउंट पे ही पे होगा। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग चेक्स, मोड्स ऑफ क्रॉसिंग चेक। जनरल क्रॉसिंग चेक में सारे चेक्स आ जाते हैं जिसमें 2 आड़ी लाइन रहती है। वो चेक अगर क्रॉसिंग चेक कहा जाए या जनरल क्रॉसिंग चेक कहा जाए तो दोनों एक ही हैं। स्पेशल और रिस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग चेक में जिस बैंक का है उसी बैंक में ही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। नॉट निगोशिएबल में मतलब होता है कि चेक में क्या कुछ त्रुटि हो गई है या गलती हो गई है तो अगर कभी वो चोरी हो जाए या किसी के हाथ आ जाए तो कोई उसको मिसयूज़ नहीं कर सके करके नॉट निगोशिएबल लिखा रहता है ताकि बैंक उनको पेमेंट ना कर सके। अकाउंट पे ही क्रॉसिंग चेक होता है, अकाउंट पे ही है ना, वो गलती से अमाउंट हो गया है, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग चेक ये। ठीक है, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग चेक में यहाँ पे आड़ी लाइन बना के अकाउंट लिख दिया जाता है तो उसी के अकाउंट में होगा। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कंपनी, ठीक है, कहाँ पे है ये, ठीक है, तो सिर्फ उस कंपनी को ही पे किया जाएगा। अकाउंट पे ही मतलब अकाउंट पे ही पे किया जाएगा, नॉट निगोशिएबल है मतलब पे नहीं किया जाएगा। ठीक, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।